भी आगे आकर एक रेड लाइन ड्रॉ करी और वहां पर पीएसपी के कारकुनान और लीडरान को रोक के रखा। और जब ये कारकुनान और लीडरान आगे की जाने बढ़ने लगे तो फिर टीयर गैस के गोले फायर किए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और शदीद किया गया और इस हद तक किया गया कि कारकुनान डिस्पर्स हो गए, कायदीन पीछे की जानिब हट गए। और जब एक बार फिर कायदीन और कारकुनान ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी शुरू किया और कई कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएं कि इतलात यह भी मौसूल हो रही हैं कि पीएसपी के लीडरान भी गिरफ्तार हुए हैं। रजा हारून और डॉक्टर सगीर को हिरासत में ले लिया गया है और ऐसा मालूम होता है कि अब कारकुनान इस कोशिश में है कि किसी तौर पर भी पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल को हिरासत में ना ले सके पुलिस, इसलिए वो मुसलसल उनको अपनी जो एक हिसार है वो हिसार कायम करके रखे हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि मुस्तफा कमाल को आगे ना बढ़ने दें, पहले कारकुनान आगे बढ़े और मुस्तफा कमाल उनके हिसार में आगे बढ़े। और आप देख सकते हैं कि ये जो गिरफ्तारियां की गई हैं पीएसपी के लीडरान की, कारकुनान की, उनको जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कारकुनान को बंद किया जा रहा है, किस तरह से जो लीडर है उन्हें बंद किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर पहले से मौजूद थी, पुलिस की जानिब से पहले से ऐलान कर दिया गया था कि अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि एक टीम भी यहाँ पर पहुंची, उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये टीम आई थी लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। दोबारा से कहा गया कि टीम वापस आएगी, दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे, लेकिन काफी देर पीएसपी वालों का कहना है कि उन्होंने इंतजार किया, जब कोई टीम नहीं पहुंची तो मजबूरन उन्हें रेड जोन की तरफ बढ़ना पड़ा। और इसी रेड जोन में बढ़ने के सिलसिले के दौरान उन पर पुलिस जो है उसने पथराव, पुलिस जो है उसने शेलिंग की, शेलिंग के साथ साथ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर मौजूद जो कारकुन थे पीएसपी के वो किसी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अभी क्या ये कारकुन पीछे हटे हैं या पुलिस की तरफ से शेलिंग या वाटर कैनन के इस्तेमाल में कुछ कमी आई है, हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, उम्मीद है कि अब आप खैरियत से होंगे, अगर थोड़ी आपकी सांस बहाल हुई हो तो अपडेट कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी, इस वक्त भी शेलिंग का सिलसिला जारी है। बदस्तूर जो है अब भी कारकुनान को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। अब चूंकि पुलिस काफी आगे आ चुकी है और जहां पर मुजाहिरीन की गाड़ियां मौजूद थी, अब इन गाड़ियों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। अब भी जो है वक्फे वक्फे से शेलिंग का सिलसिला पुलिस की जानिब से जारी है। कुछ एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर पहुंची हैं, बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि खास तौर पर खवातीन और बच्चे जो है उनको हमने यहाँ देखा है बहुत बुरी हालत में, उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आ रही थी। कोई तिब्बी इमदाद देने वाला नहीं था, यहाँ पर पानी भी जो है वो नहीं मिल रहा था कि पूरी तौर पे बच्चों को पानी पिलाया जाता या उनकी आंखों पे, चूंकि बहुत ज्यादा उनको जलन महसूस हो रही थी आंखों के गिर्द और सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तो आसमा कोई यहाँ पर जो है मददगार मौजूद नहीं था, चूंकि रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। अब एक का दुक्का कुछ एम्बुलेंसेज नजर आ रही हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब एम्बुलेंसेज आना शुरू हुई हैं तो जो जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ये बताइए खाबर, गिरफ्तारियों के हवाले से क्या इतलात मौसूल हुई हैं आपको? तो अब एम्बुलेंसेज आई हैं यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ से निकलने का खावर हुसैन, आपने कहा कि यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों के लिए एम्बुलेंसेज मौजूद नहीं थी, सूरत हाल बहुत अबतर थी और सबसे ज्यादा आपने कहा कि बच्चे मुतासिर हुए, खवातीन मुतासिर हुई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है यकीनन। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। कहा जा रहा है कि रजा हारून और डॉक्टर सगीर को अरेस्ट किया गया है। यकीनी तौर पे कुछ जो है रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, कुछ कारकुनान को भी जो है हिरासत में लिया गया है पुलिस की जानिब से। और इस वक्त भी जो है अब पुलिस मुसलसल पेशकदमी कर रही है, आगे बढ़ रही है और जो कारकुनान जो पीछे हट गए थे अब उनकी जानिब जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त इस पेशकदमी में भी हिस्सा ले रही है। मैं वो बताऊं कि जहां पर पाक सरजमीन पार्टी का कैंप लगाया गया था वो कैंप भी फाड़ दिया गया है और अब पुलिस एहलकार जो है उससे भी कहीं आगे बढ़ चुके हैं। कारकुनान अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, पुलिस जो है वो पुलिस की। ठीक है, यानी कि खबर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस इस वक्त इन तमाम तर मुजाहिरीन पर हावी है और मुजाहिरीन जो है वो इस वक्त डिस्पर्स हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी देर में छोटा एक मॉब जो है वो इकट्ठा होता है और वो आगे की जाने बढ़ता है। बहरहाल इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। इस वक्त एहसन अब्बासी की जानिब रुख करेंगे, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। एहसन, आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है?
हम कोशिश करेंगे नाज़रीन हम एहसन अब्बासी से राबता कर पाए। एहसन अब्बासी गोरा कब्रिस्तान में मौजूद है। उनका कहना यह था कि जो ही ये सूरत हाल शुरू हुई अली, जो ही शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो ही वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हुआ, उसके बाद खवातीन की और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने गोरा कब्रिस्तान के अंदर पनाह लेने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ जो सूरत हाल थी वो सड़क के दोनों तरफ इंतहाई अबतर हो चुकी थी। खवातीन और बच्चों के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल थी और बच्चे बहुत ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। और जख्मी होने के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि क्योंकि आंसू गैस की शेलिंग की गई है उससे बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, लेकिन यहाँ रेस्क्यू का अमला मौजूद नहीं था और इस वजह से भी यहाँ लोगों की परेशानी बहुत बड़ी। लेकिन नौजवानों को हम देखते हैं, पीएसपी के कारकुनान को हम देखते हैं कि उनका जो जज्बा है आगे बढ़ने का वो कम नहीं हो रहा है। और अभी भी खावर हुसैन में यही बता रहे थे कि एक बार फिर से कुछ जत्थे जो है वो इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पीएसपी के रहनुमा मुस्तफा कमाल को हिरासत में ले लिया गया है। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस रैली के जो सरबराह जिनको कहा जा सकता है, जो इसलिए इनको लीड कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले इत्तला आ रही थी कि रजा हारून को अरेस्ट किया गया है, डॉक्टर सगीर को अरेस्ट किया गया है, और अब हमारे पास बड़ी खबर यह है कि मुस्तफा कमाल को भी कराची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, इस रैली के रूहे रवां और इस रैली के सरबराह मुस्तफा कमाल को अब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और इत्तलात आ रही हैं कि मजीद भी जो रहनुमा है डॉक्टर सगीर, रजा हारून, अनीस एडवोकेट और इसके साथ साथ दीगर और रहनुमा हैं उनको भी हिरासत में लिया जा चुका है पुलिस की जानिब से। साथ साथ कई कारकुनान ऐसे हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है। तो अब यकीनन इस रैली पर पुलिस मुकम्मल तौर पर हावी हो चुकी है। मरकजी कायदीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कई कारकुनान गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस पूरी कोशिश में है कि रैली के शुरा को जल्द से जल्द मुंतशिर कर दिया जाए। और पुलिस ने यह स्ट्रेटजी अपनाई जब मुज़ाकरात नाकामी से दो चार हुए और पीएसपी के कारकुनान अपने कायदीन की सरबराही में आगे की जाने बढ़े, तो पुलिस ने गोरा कब्रिस्तान तक पहुंचने से पहले ही अपना एक्शन दिखाया। सबसे पहले टीयर गैस के गोले फायर किए, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इस हद तक किया कि खुद कई पुलिस एहलकार भी टीयर गैस के गोले की वजह से, उसकी गैस की वजह से अपने आंसू निकालते रहे। लेकिन पुलिस के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और पीएसपी के तमाम तर कारकुनों को, लीडरान को पीछे की जानिब धकेला। और इस वक्त कराची में जो सबसे अहम, जो सबसे बड़ी खबर है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। खबर यह है कि पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल को इस रैली के दौरान पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं रजा हारून थे, अनीस कायम खानी थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था और अब हम देख रहे हैं कि मुस्तफा कमाल जो है उन्हें भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि शायद इस रैली का जोर कुछ टूटेगा, क्योंकि इस रैली को लीड कर रहे थे मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और ये दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। सूरत हाल क्या रहती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। ये उन लोगों की गाड़ियां हैं नाज़रीन जो यहाँ इस मिलियन मार्च में, जिसे मिलियन मार्च कहा जा रहा था, उसमें शिरकत के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया गया पुलिस की जानिब से, सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने यहाँ पर बेदरेग वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बेदरेग आंसू गैस का इस्तेमाल किया और उसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए इस आंसू गैस की शेलिंग से वो बच्चे थे, वो खवातीन थी और इन बच्चों और खवातीन ने भागकर गोरा कब्रिस्तान का रुख किया, वहां पर पनाह ली। लेकिन पुलिस अभी भी किसी तौर पर इन लोगों को माफ करने को दिखाई नहीं देती है। उनका कहना यही है कि इन लोगों को फौरन यहाँ से मुंतशिर होना होगा और जो लोग यहाँ से मुंतशिर नहीं होंगे उन पर ये आंसू गैस की शेलिंग, ये वाटर कैनन का इस्तेमाल जारी रहेगा और फिर भी अगर कुछ लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें यहाँ पर मौजूद गाड़ियों में डालकर जेल में मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल, कराची में पाक सरजमीन पार्टी ने अपने 16 मुतालबात की मंजूरी के लिए आज सड़कों पर यह रैली निकाली है और कराची के मसाइल के हल के लिए यह मिलियन मार्च निकाला गया है। पीएसपी की जानिब से दावा किया गया था कि लाखों अफराद इसमें शरीक होंगे और आज हमने देखा कि जब कारकुनान और लीडरान आगे की जानिब बढ़ने की कोशिश करते रहे तो पुलिस उनको मुसलसल पीछे धकेलती रही और जब उन्होंने एक रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की जो गोरा कब्रिस्तान के पास सिंध पुलिस ने ड्रॉ की थी, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर उन्होंने शदीद शेलिंग की और वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल किया। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कारकुनान पर शदीद पानी का छिड़काव किया गया और साथ साथ टीयर गैस के गोले भी फायर किए गए, लेकिन कारकुनान हिम्मत नहीं हार रहे हैं। अपने कायदीन
कायदीन की आवाज पर लब्बैक कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब चूंकि इनकी हिम्मत टूटती दिखाई दे रही है, वो यूं कि पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल जेर हिरासत हैं, साथ साथ कई दीगर पीएसपी के ओहदेदार हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। खावर हुसैन जो है वो खबर मौजूद है, हमारे साथ हैं। खावर, अपनी तबीयत के हवाले से भी बताइएगा कि इस वक्त कैसे हैं आप, और साथ साथ बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, चूंकि मुस्तफा कमाल जेर हिरासत है, दीगर कई रहनुमा जेर हिरासत हैं। जी, एक बार फिर शेलिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। कुछ कारकुनान फिर एक दफा जो है वो मुनज़्ज़म हुए, एक जगह इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने फिर पेशकदमी की कोशिश की है। तो पुलिस की जानिब से एक दफा फिर से जो है वो अभी शेलिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। शेलिंग की जा रही है, एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुंची हैं। वो बच्चे जो शेल लगने से मुतासिर हुए थे उन्हें जो है वो फौरी तौर पर यहाँ से अब रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि शेलिंग का सिलसिला एक बार फिर से जो है वो शुरू हो गया है। तो खबर, अब इन कारकुनान को लीड कौन कर रहा है? चूंकि अनीस कायम खानी भी जेर हिरासत है, मुस्तफा कमाल भी जेर हिरासत है, रजा हारून भी, तकरीबन सभी तो जेर हिरासत है। कारकुनान की टोलियां हैं जो बार बार जो है वो एक जगह मुनज़्ज़म होती हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर वो पेशकदमी की कोशिश करते हैं। अब ये लाइन्स एरिया की जानिब जो कारकुनान इस तरफ जिन्होंने पनाह ली हुई थी उन्होंने वो एक दफा फिर मुनज़्ज़म हुए और उन्होंने लाइन्स एरिया की तरफ से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की है, पेशकदमी करने की कोशिश की है। तो अब पुलिस की भारी नफरी जो है वो लाइन्स एरिया में दाखिल हुई है और उन्होंने वहाँ पर शेलिंग की है और जो है इनका पीछा किया जा रहा है। वो कारकुनान जो आगे बढ़ रहे थे, जो पेशकदमी कर रहे थे, अब उनके पीछे जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो भागते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। एडिशनल आईजी के दफ्तर के बाहर भी कारकुनान जो है वो मौजूद थे, उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है। एक बार फिर जो है वो शेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद थी पीएसपी के रहनुमाओं की और जो कारकुनान के, उनमें कुछ गाड़ियाँ जो हैं उनको हटा दिया गया है, जबकि कुछ गाड़ियों को जो है वो पुलिस से अपने जो है वो कब्जे में ले गया है। ठीक है, कुछ गाड़ियों को हटा दिया गया है, कुछ गाड़ियों को कब्जे में लिया गया है, लेकिन जो अहम खबर है वो ये है कि अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल, डॉक्टर सगीर, रजा हारून, सब लोग इस वक्त जेर हिरासत हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वो मनाजिर है जब मुस्तफा कमाल को यहाँ पर मौजूद जो जवान है, जहाँ पर मौजूद जो कारकुनान है वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बार बार उनसे कहा कि आप पीछे रहिए, आप क़यादत तो कीजिए लेकिन पीछे रहकर क़यादत कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, हम पुलिस से लड़ाई करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मुस्तफा कमाल आगे आए और फिर इसी चीज का फायदा उठाते हुए उनको देखते हुए पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और साथ ही साथ अनीस कायम खानी को भी हिरासत में लिया गया, क्योंकि ये लोग आगे बढ़कर अपने कारकुनान के साथ देकर आगे बढ़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि पुलिस के साथ जो भी झड़प हो वो जवानों के साथ खड़े हों। और सिर्फ रहनुमा ही नहीं, बहुत से कारकुनान के बारे में भी इत्तलात आ रही हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा बताई जा रही है कि उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। गाड़ियों के साथ क्या हुआ है ये आप देख सकते हैं, यहाँ खड़ी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और शेलिंग की गई यहाँ पर। और साथ ही साथ हमने देखा कि कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में जो मौजूद थे उनकी जानिब से भी पुलिस पर पथराव किया गया। इस पथराव के दौरान बहुत सी गाड़ियां जो है वो भी इनका निशाना बनी, लेकिन गाड़ियों और इस सब अमलाक के अलावा जो बड़ी जरूरी चीज थी वो ये थी कि वहां पर बच्चे मौजूद थे, वहां पर खवातीन मौजूद थी, वो जख्मी हुए, वो मुतासिर हुए, उन्होंने भागकर गोरा कब्रिस्तान के अंदर पनाह ली। खबर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, अगर आप हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब चूंकि जो लीडरान है, जो सरबराहान थे, वो अरेस्ट हो चुके हैं, तो आप क्या देखते हैं, कुछ ठहराव आया है सारी सूरत हाल के अंदर, या जवान जो है वो आगे अभी उसी जज्बे के तहत बढ़ रहे हैं जो जज्बा पहले था? खबर हुसैन से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी के मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि कई अहम कारकुनान भी इस वक्त जेर हिरासत है। मुस्तफा कमाल जो पीएसपी के सरबराह हैं वो पुलिस की हिरासत में है, अनीस कायम खानी पुलिस की हिरासत में है, डॉक्टर सगीर, रजा हारून, अनीस एडवोकेट और दीगर कई कारकुनान हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। खबर हुसैन से राब्ता बहाल हुआ है। खबर बताइएगा, कई गाड़ियां जो है वो मुतासिर हुई हैं, कई कारकुनान जो है वो मुतासिर हुए हैं, अभी क्या सूरत हाल है? चूंकि अब मरकजी कायदीन गिरफ्तार हो चुके हैं, कई कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अभी क्या सूरत हाल है? अली आबिर, अब सिचुएशन जो है वो काफी कंट्रोल में दिखाई दे रही है। इस वक्त जो है तकरीबन सूरत हाल जो है वो काबू में है। ताम लाइन्स एरिया की तरफ से जो कारकुनान एक दफा फिर जिन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी उनकी जानिब से फिर एक दफा पेशकदमी की कोशिश की गई है। तो इस वक्त शाहराह फैसल पर तो कारकुनान नहीं है मौजूद,
तमाम लाइन्स एरिया की गलियों में जो है वो मौजूद हैं, जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो पेशकदमी करते हैं। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो लाइन्स एरिया से जो शारा फैसल की जानिब गलियां आती हैं, जो सड़कें आ रही हैं, उनकी वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। अभी भी कुछ शेल फायर किए गए हैं, जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि शायद एक दफा फिर जो है वो कारकुनान की जानिब से पेशकदमी करने की कोशिश की गई थी। ताहम अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो सिचुएशन काफी कंट्रोल में है। पुलिस की भारी नफरी जो है अब उस जगह पर मौजूद है जहां पर कारकुनान और ये रैली जो मौजूद थी, मिलियन मार्च मौजूद था। वो कैंप जो मुस्तफा कमाल की जानिब से लगाया गया था, उस कैंप को भी यहाँ से हटा दिया गया है, गोरा कब्रिस्तान से, जहाँ से ये मिलियन मार्च का आगाज हुआ था। इस वक्त वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, कारकुनान दिखाई नहीं दे रहे हैं और एम्बुलेंसेज जो हैं वो बड़ी तादाद में अब यहाँ पहुंची हैं। ताहम वो अब जो है, चूंकि यहाँ से सारे कारकुनान, जो बच्चे मुतासिर हुए थे आंसू गैस की शेलिंग से, जो खवातीन मुतासिर हुई थी वाटर कैनन से, वो उनको यहाँ से जो है वो ले जाया जा चुका है। ताहम इस वक्त भी जो है वो पुलिस अगर किसी भी कारकुन को देख रही है तो उसको फौरी तौर पर हिरासत में लिया जा रहा है। पीएसपी की बताया जा रहा है कि पूरी क़यादत जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि मुतादिद जो है वो रहनुमा हैं, उन्हें भी वो गिरफ्तार किया गया। एक दफा फिर से अब कुछ कारकुनान जो है वो मुनज़्ज़म हुए हैं और वो आगे अब फिर दोबारा से एक दफा फिर जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब पुलिस की जानिब से भी जो है वो दोबारा से एक दफा फिर पुलिस भी अलर्ट हो रही है। कुछ कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें अपने साथ लेके आ रहे हैं। जी ठीक है खबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खबर ने आगाह किया नाजरीन के यहाँ पर जो लीडर थे इस रैली की क़यादत करने वाले, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, डॉक्टर सगीर, रजा हारून, उन तमाम को अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन नौजवान जो है मुंतशिर तो जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो बार बार मुनज़्ज़म होते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि पुलिस से बचकर किसी तरह से रेड जोन के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन पुलिस किसी तरह से तैयार दिखाई नहीं देती है कि उन्हें इनकी कोशिश में कामयाब होने दिया जाए। इसीलिए हमने देखा कि पुलिस ने तमाम जो लीडरान थे उनको भी हिरासत में ले लिया और उसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में जो कारकुन मौजूद थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, जो हटने को तैयार नहीं है, उन्हें मुंतशिर किया जा सके। वाटर कैनन का आज हमने देखा कि बेदरेग इस्तेमाल किया गया और इसी दौरान बच्चे भी मुतासिर हुए, खवातीन भी मुतासिर हुई। कुछ लोगों ने गोरा कब्रिस्तान के अंदर पनाह ली और कुछ लोगों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद चाहिए थी। लेकिन खबर ने यह भी आगाह किया कि इतने बड़े मार्च का ऐलान तो किया गया था, लेकिन न कोई इमदादी सरगर्मियों के हवाले से खास तवज्जो नहीं थी। यहाँ पर पानी मौजूद नहीं था, यहाँ पर एम्बुलेंसेज मौजूद नहीं थी और जब सूरत हाल बिगड़ने लगी उस वक्त यहाँ पर कोई इक्का दुक्का एम्बुलेंसेज पहुंची, लेकिन वो नाकाफी थी क्योंकि बच्चे और खवातीन बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर हुए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तमाम बच्चे जो मुतासिर हुए थे उनको, तमाम खवातीन को, तमाम जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है और शारा फैसल पर अब वैसी सूरत हाल नहीं है जैसी अब से थोड़ी देर पहले थी। लेकिन अलबत्ता कुछ गलियां ऐसी हैं इर्द गिर्द में जहां पर लोग अभी भी दिखाई देते हैं अली, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि उन्हें भी हटाया जाए या अरेस्ट किया जाए। बिल्कुल आसमा, अब पीएसपी की पूरी क़यादत जो है वो ज़ेर हिरासत है और जो पीएसपी का मरकजी कैंप था जो गोरा कब्रिस्तान के पास लगाया गया था एफटीसी से मुल्क, वो भी उखाड़ फेंका है पुलिस ने और अब मुकम्मल तौर पर पुलिस की हुक्मरानी है इस वक्त शारा फैसल पर। कारकुनान की छोटी छोटी टोलियां जरूर कोशिश कर रही हैं कि वो आगे बढ़े हैं, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करें, लेकिन चूंकि अब इस पूरे मॉब को कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी क़यादत गिरफ्तार है पीएसपी की, कई कारकुनान गिरफ्तार है, तो अब खुद ये कारकुनान कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। लेकिन जब आगे पुलिस को देखते हैं, उनकी जानिब से टीयर गैस के गोले फायर किए जाते हैं, वाटर कैनन इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक बार फिर पीछे हट जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं। और पुलिस भी इस कोशिश में है कि अब जितने भी ये कारकुनान बचे हैं पीएसपी के, इनको भी किसी तरीके से या तो मुंतशिर कर दिया जाए या फिर हिरासत में ले लिया जाए। और ये मनाजिर अब से कुछ देर कबल के हैं जब बड़ी तादाद में पीएसपी के कारकुनान अपने लीडरान के साथ कोशिश में थे कि किसी तरीके से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस जो है वो किसी तौर पर भी उनको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देना चाहती थी और पुलिस ने फिर एक एक्शन किया। उस एक्शन का आगाज उन्होंने पहले टीयर गैस के गोले फायर करके किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके किया और उसके बाद फिर हमने देखा कि लाठीचार्ज भी किया पुलिस के एहलकारों ने
और पीएसपी की पूरी क़यादत को हिरासत में ले लिया है। कई कारकुनान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और कोशिश यही कर रही है पुलिस के जल्द से जल्द तमाम तर सूरत हाल को काबू में लाया जा सके, तमाम तर लोगों को डिस्पर्स किया जा सके और जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई, लेकिन हमने देखा कि पीएसपी के जो कारकुन यहां पर मौजूद थे उन्होंने पुलिस पर किसी तरह का पथराव नहीं किया, नहीं उनके हाथों में कोई डंडे मौजूद थे। लेकिन अली हम देखते हैं कि जब इस तरह की कोई मार्च किया जाता है या पुलिस के साथ तसादुम का कहीं पर खतरा मौजूद होता है तो स्पेशली पाकिस्तान में लोगों के हाथ में डंडे मौजूद होते हैं, लोगों के हाथ में पत्थर मौजूद होते हैं ताकि वो पुलिस का मुकाबला कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि लोगों के हाथों में न तो डंडे थे, न ही उनके हाथों में पत्थर थे, वो सिर्फ इकट्ठे होते थे एक जत्थे की सूरत में, पुलिस के साथ टकराव की कोशिश करते थे और इसी टकराव की कोशिश में मुस्तफा कमाल भी आगे आगे थे जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और मुस्तफा कमाल ने जब यहाँ पर अपने लोगों को बकअप करते हुए कहा तो उनका कहना यही था कि हम किसी तरह के पत्थर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाठियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा एक ही मुतालिबा है, हम कराची के हुकूक के लिए निकले हैं, हम कराची वालों के लिए पानी मांगने के लिए निकले हैं, हम तशद्दुद नहीं करेंगे लेकिन हम पर तशद्दुद किया जा रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद हमने देखा जो इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई वो यही पेशरफ्त थी कि तमाम क़यादत को हिरासत में ले लिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया, कारकुनान को भी हिरासत में लिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल दिखाई देती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हैं कराची के रफ़त सईद। रफ़त सईद, आप देख रहे हैं सूरत हाल क्या रही है, तमाम क़यादत को हिरासत में ले लिया गया पुलिस की जानिब से। आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल काबू में आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले मेरी हुकूमत के साबिक कानूनी मुशीर थे मुर्तज़ा वहाब जो मुज़ाकरात के लिए भी आए थे, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम तकरीबन इनको बता चुके थे कि इनके 10 मुतालबात हम मान चुके हैं, इसमें जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो केएमसी के मातहत करने को वो तैयार हैं, वाटर बोर्ड जो है मेयर कराची को मातहत करने को भी तैयार हैं, वाटर बोर्ड को मेयर को जो कानून साजी करना होगी उसके लिए भी मुज़ाकराती जो कमेटी है उसने कहा हम उसके लिए भी तैयार है। तो उन्होंने कहा इस तरह के हमने तकरीबन उनके 10 मुतालबात जो हैं वो तस्लीम कर लिए हैं और इस बात की बड़ी वाज़ेह यकीन दहानी करवा दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों उन्होंने ये कहा कि जो मुस्तफा कमाल हैं वो एहतजाज के लिए आमादा नजर आते थे और बड़ी तादाद कोई जमा वो नहीं कर सके जिसको कि मिलियन मार्च कह रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने भी इस बात का अंदाजा करने के बाद कार्रवाई का आगाज किया था और अब तकरीबन ये पूरा इलाका जो एफटीसी के करीब का इलाका है वहां तक पुलिस पहुंच चुकी है जहां पीएसटी का कैंप था और तकरीबन एक ट्रैक को क्लियर करवा दिया गया है। और ये मनाजिर नजर आ रहे हैं, ये मनाजिर वो हैं जो अब से थोड़ी देर पहले के थे, लेकिन अब पुलिस ने हमने तो देखा कि आज जब मिलियन मार्च का आगाज हुआ भी था तब भी मुसलसल नेगोशिएशन तो हुई थी, डायलॉग्स तो हुए थे, लेकिन आखिर वो कौन सा टाइम था, वो कौन सा मोमेंट था जब ये फैसला हुआ कि अब एक्शन लिया जाएगा? देखिए रेड जोन के बारे में कहा कि बड़े वाज़ेह तौर से ये बता दिया गया था पीएसपी को कि रेड जोन का जो पट्टी है उसे क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। तो लिहाजा जैसे ही उन्होंने रेड जोन को क्रॉस करने की कोशिश की पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने वो कार्रवाई की। इस सिलसिले में वजीर आला सिंध जो इस वक्त बीजिंग में मौजूद है उन्हें भी पूरी सूरत हाल से आगाह रखा गया है और जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उन्होंने कहा हमने बार बार मुस्तफा कमाल से कहा, बार बार अनीस कायम खानी से कहा कि वो इसको क्रॉस ना करें, उनसे बातचीत के लिए भी तैयार हैं, अगर वो चाहें तो उन्हें वजीर आला हाउस ले जाकर मुज़ाकरात भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। जब रेड लाइन क्रॉस की तो उसके बाद पुलिस ने शेलिंग की। अच्छा ये भी बताइएगा, चूंकि अब मरकजी कायदीन तो गिरफ्तार हो गए हैं, पीएसपी के चेयरमैन भी गिरफ्तार हो गए हैं, तो आया कि इन पर अब कोई मुकदमा कायम किया जाएगा या फिर सुबह तक छोड़ दिया जाएगा? तो देखिए ये सिलसिले में यकीनन मुशावरत हो रही है। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो आए थे, वजीर आला को जब आगाह किया गया था उसके बाद उन्होंने पूरा एक वफ्द भेजा था और अब देखते हैं कि उनकी मुशावरत वजीर आला हाउस में जारी है। उसके बाद क्या फैसला होता है, हो सकता है मुमकिन है इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है रहनुमाओं को पीएसपी के उन्हें रहा कर दिया जाए या उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। लेकिन पीएसपी के बाद रहनुमाओं का ये कहना है कि वो कल एहतजाज करेंगे शहर में और दीगर मुकामात पर एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। जो उनके साथ जिन सियासी जमातों से उन्होंने मुलाकात की थी
उन लोगों ने भी इस बात की यकीन दहानी करवाई है। अब आप ये मनाजिर देख सकते होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक को बहाल किया जा रहा है और पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक को बहाल किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है। लेकिन रफत सईद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी बड़ी गहरी नजर है तमाम मतर सूरत हाल पर जो आजकल कराची में जारी है। इलेक्शन करीब है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो रैली निकाली गई, या वाकई आप ये समझ रहे हैं कि कुछ जमातें ऐसी हैं कराची शहर के अंदर जो आवाम के हुकूक के लिए काम कर रही हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी खास ये है कि जितनी सियासी जमातें हैं सबको 2018 के इंतखाबात नजर आ रहे हैं तो अवामी हुकूक याद आ रहे हैं, अवामी मसाइल याद आ रहे हैं। गुज़िश्ता 4-4.5 साल में किसी सियासी जमात के सिवाय इस शहर को उड़ेजी देने के, इस शहर को कत्लो गारतगरी देने के, लाकानूनियत देने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो बहरहाल अब ये सब सियासी दुकान चमका रहे हैं, ये मुबस्सिरीन का कहना है। तो यानी कि रफत, आप कह रहे हैं कि ये जो रैलियां हो रही हैं, ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो धरने हो रहे हैं, ये सब सियासी दुकान चमकाई जा रही है। बहरहाल आज जो कुछ हुआ ये हमने अपने नाज़रीन को रिपोर्ट भी किया और आपने जो तमाम तर सूरत हाल बताई है वो भी हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुस्तफा कमाल ने आज इस रैली में शिरकत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की थी। यकीनन ये गुफ्तगू भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले के मनाजिर भी आप बार बार टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज न्यूज आपके लिए मनाजिर पेश कर रहा है जब मुस्तफा कमाल को अरेस्ट किया गया, उन्हें गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी में बिठाकर उनको ले जाया गया। उस वक्त वो मुसलसल टेलीफोन के ऊपर थे, बात कर रहे थे, किसी से क्या बात कर रहे थे ये तो हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। टेलीफोन मोबाइल उनके कान के साथ लगा था, वो किसी से बात करते, सब गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे वो मनाजिर आपको दोबारा से दिखाएं। ये वो मनाजिर है आज जब मुस्तफा कमाल को यहाँ से ले जाया जा रहा था, उन्होंने मीडिया से जाते जाते भी कोई बात की। मेरे बच्चों के पानी मांगने में मुझे गिरफ्तार कर दिया। मैंने अपनी आखिरी सांसों तक ये मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, मेरे बच्चों के पानी मांगने में मुझे गिरफ्तार कर दिया। मैंने अपनी आखिरी सांसों तक मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए पानी मांग रहा था, इसी चीज पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक कराची के हुकूक के लिए लड़ता रहूंगा। ये कहना था मुस्तफा कमाल का और ये गुफ्तगू उन्होंने तब की जब पुलिस की हिरासत में उन्हें उस गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था जिस गाड़ी में बिठाकर उन्हें यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है उन्हें अरेस्ट करने के लिए और शायद इस सूरत हाल के लिए तैयार थे मुस्तफा कमाल पहले से, क्योंकि उन्हें बार बार मना किया जा रहा था। पार्टी कारकुनान की जानिब से उनसे कहा जा रहा था कि आप पीछे रहिए, हम आगे बढ़ेंगे, हम पुलिस से तसादुम करेंगे, हम टकराव करेंगे, लेकिन वो खुद आगे आगे मौजूद थे। और ये वो मनाजिर है जब उन्हें एक गाड़ी में मुंतकिल किया गया और यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि मुस्तफा कमाल यहाँ से हटने पर तैयार नहीं थे। वो बार बार जवानों को इकट्ठा कर रहे थे, बार बार रेड जोन में जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस किसी तौर तैयार दिखाई नहीं देती थी कि यहाँ से उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। इसीलिए पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। न सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ साथ डॉक्टर सगीर, रजा हारून और अनीस कायम खानी को भी हिरासत में ले लिया गया। इन लोगों को यहाँ से हटाया जा चुका है और उसके बाद जैसा कि रफत सईद भी बता रहे थे, कावर हुसैन ने भी हमें आगाह किया कि सूरत हाल काफी हद तक मामूल पर आती दिखाई देती है शाहराह फैसल पर, क्योंकि यहाँ मौजूद ट्रैफिक को किसी हद तक बहाल कर दिया गया है। और आसमा, जैसे कि हम अपने नाज़रीन के साथ ये बात शेयर कर रहे हैं कि मुस्तफा कमाल को जब गिरफ्तार किया गया था पुलिस की जानिब से और गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था तो मुस्तफा कमाल ने इस मौके पर कहा, जब वहां पर लोग उनसे कुछ पूछने लगे, कि मैं आखिरी सांसों तक जो है वो लड़ता रहूंगा अपने लोगों का मुकदमा। रफत सईद हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। रफत, मुस्तफा कमाल तो ऐसा लग रहा है कि डट गए हैं, चाहे उन्हें गिरफ्तार किया जाए, चाहे उनको घर पे नजरबंद किया जाए, वो हर सूरत इस तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। अब तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है, हो सकता है आजकल में रिलीज भी कर दिया जाए, लेकिन अब वो डटे रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो रैलियां निकालेंगे, इसी तरह एहतजाज करेंगे। देखिए, यकीनन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि मसाइल मौजूद हैं। बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, सफाई का मसला हो, ये सारे मसाइल इस शहर में मौजूद हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा उसी को देखकर जमाते इस्लामी ने भी और पीएसपी ने भी और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो उसी को लेकर एहतजाज कर रही हैं, उसी पे अपने देश को आगे लेके चल रही हैं। तो मसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए ये तरीक़ाकार, क्योंकि एक बात की जा रही थी कि मुस्तफा कमाल के हवाले से, जो पीएसपी के हवाले से अभी तक जो बात सामने आ रही है, अभी भी लोग इस बात को समझने के लिए या आमादा नजर नहीं आते
के उनको पे एस्टेब्लिशमेंट की मदद उन्हें हासिल नहीं है और इस तरह से लोग वफादारियां तब्दील करके उनकी जमात में जा रहे हैं, इसको भी शुकूक शुबात की निगाह से देखा जा रहा है। लिहाजा ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मसाइल मौजूद है, लेकिन इन सारे मसाइल के हल के लिए जब वो कराची के मेयर थे तमाम इख्तियारात के साथ, जब उन्होंने इस पर काम नहीं किया, इसके बाद दीगर सियासी जमातें उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन रफत वो तो अपनी मेयरशिप को रोल मॉडल के तौर पर पेश करते हैं। वो कहते हैं जब मैं मेयर था तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहा कराची। देखें, ये अब उनके दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर ये दिन दुगनी रात चौगनी से शहर तरक्की कर रहा होता तो आज ये कचरे के अंबार, कचरे के ढेर नहीं होते। और अगर उनकी पुरानी वीडियो क्लिप्स देखें जिस तरीके से वो मदासराई किया करते थे MQM के कायद की, तो वो भी एक अपनी जगह पर है, लेकिन वो एक माजी का हिस्सा बन चुकी है और अब जो उनसे इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन ये शहर के मसाइल को, हकीकी मसाइल को हल करने के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसे मेयर को इख्तियारात देने होंगे और इस बात पर उनके जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी इस बात पर आमादा हैं, चाहे वो PSP से उनका ताल्लुक हो, चाहे MQM जो महाजर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद हों या दीगर कोई भी सियासी जमातें हों, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, कि शहर के मेयर को इख्तियारात होने चाहिए। वो इख्तियारात नहीं है, इसकी वजह से आम मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफ़त सईद आपका। और जैसे कि रफ़त सईद भी ये कह रहे हैं और मुस्तफ़ा कमाल ने भी गिरफ्तारी के वक्त जो अपने आखिरी अल्फाज कहे थे वो यही कहे हैं कि मैं पानी का मुकदमा लड़ता रहूँगा, जो मसाइल हैं वो मुकदमा लड़ता रहूँगा अपने लोगों का और खून के आखिरी कतरे तक मैं जो है ये मुकदमा लड़ूंगा। तो अब लग ये रहा है कि अगर रिलीज कर भी दिया जाता है आज रात या कल या परसों, मुस्तफ़ा कमाल और PSP हर सूरत कराची के मामला को लेकर एहतजाज करते रहेंगे और इस तरीके से धरने देते रहेंगे। बहरहाल PSP ने कराची के मुतालबात के हक में आज मिलियन मार्च का ऐलान किया था। वो मिलियन मार्च उन्होंने किया और उनके कारकुनों ने जब रेड जोन की जानिब रैली को आगे बढ़ाना चाहा तो फिर पुलिस हरकत में आई। तमाम तर कायदीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं PSP के और कई कारकुनान भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। अब तक ये फैसला नहीं किया जा सका है कि आया इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए या नहीं किया जाए। वैसे हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है इस्लामाबाद से, जहां वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने PSP की रैली पर शेलिंग की शदीद मजम्मत की है। नोटिस लिया गया है वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से आज जो सूरत हाल रही है कराची में, और उन्होंने शदीद मजम्मत का इजहार किया है PSP की रैली पर होने वाली शेलिंग पर। हम आपको अहम खबर दे रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने सिंध हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत की है, PSP की रैली पर शेलिंग की शदीद मजम्मत की है। और आपको अहम खबर दे रहे हैं कि PSP ने आज जो कराची में मिलियन मार्च निकाला और जो रैली निकाली और आगे की जानिब उनको बढ़ाना था, सिंध के वज़ीर आला हाउस तक जाना था और उस पर जो शेलिंग की गई है उसकी शदीद अल्फाज में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मजम्मत की है। वो कहते हैं कि पुरअमन इज्तिमा पर इस किस्म का रद्द-ए-अमल समझ से बालातर है। पाकिस्तानी कानून में पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल इजाजत है। मसाइल से लाताल्लुक़ सूबाई हुकूमत तशद्दुद पर उतर आई है। हम आपको आगाह कर रहे हैं इस अहम खबर से। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने PSP की रैली पर होने वाली शेलिंग पर इज़हार मजम्मत किया है। उन्होंने कहा है कि ये पुरअमन एहतजाज था और इस तरह के पुरअमन एहतजाज पर इस किस्म का रद्द-ए-अमल समझ से बालातर है। वज़ीर दाखिला ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी कानून में पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल तौर पर इजाजत है और उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस पुरअमन एहतजाज पर इस तरह का रिएक्शन क्यों सामने आया। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि मसाइल से लाताल्लुक सूबाई हुकूमत तशद्दुद पर उतर आई है। बराह रास्त निशाना बनाया गया है वज़ीर दाखिला की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। उन्होंने कहा है कि वो मसाइल से लाताल्लुक है और दिखाई ये देता है कि अब ये हुकूमत तशद्दुद पर उतर आई है, क्योंकि PSP की जानिब से जो रैली निकाली गई थी वो इंतहाई पुरअमन थी और इस तरह की पुरअमन रैली पर कोई इस किस्म का रिएक्शन सामने नहीं आना चाहिए था, तशद्दुद नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन ये तशद्दुद किया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया ये वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अभी तक नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी कानून में पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल इजाजत है। तो अब विफाक तो इसकी शदीद मजम्मत कर रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में है कि इस रैली का जल्द से जल्द इख्तिताम हो। खाबर हुसैन की जानिब रुख करेंगे जो जाए वक़ुआ पर मौजूद है, शारा फैसल से हमें रिपोर्ट करेंगे। खाबर, अब क्या सूरत हाल नजर आ रही है? अब से थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हुई थी तो उस वक्त आपका कहना था कि बहुत जल्द इस पूरी सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं अभी आप? जी, शारा फैसल का एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए अब खोल दिया गया है। एक ट्रैक पर जो है अब ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा है।
जबकि दूसरे ट्रैक पर अब भी कुछ गाड़ियां मौजूद हैं जिनके मालकान को शायद गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि अब इन गाड़ियों का कोई यहाँ पर वारिस मौजूद नहीं है। ये गाड़ियां बीच सड़क में ही मौजूद हैं, खड़ी हैं यहाँ पर, और अभी तक इनको हटाया नहीं गया है। और वो लोग शायद जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी गाड़ियां भी हो सकती हैं। इसके ये ट्रैक जो है वो अभी ट्रैफिक के लिए खोला नहीं गया। सूरत हाल जो है वो अभी कंट्रोल में है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है वो सूरत हाल काबू में आ चुकी है। अच्छा खबर, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि कुछ कारकुनान जो है अभी भी कुछ गलियों के अंदर मौजूद है, इकट्ठे होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद और एक बार फिर से पुलिस पर अटैक की कोशिश करते हैं, तसादुम की कोशिश करते हैं। तो अभी भी क्या यही सूरत हाल है? जी, पुलिस की तकरीबन 1 दर्जन के करीब गाड़ियां जो है इन गलियों में गई हैं और वहां पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो भी शख्स वहां पर अगर मुस्तैल कोई शख्स नजर आ रहा है तो उसे जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। अब ये कुछ गाड़ियां जो है इन गलियों में से अब निकलती भी दिखाई दे रही हैं। तकरीबन 2 दर्जन शायद गाड़ियां थी जो इन गलियों में गई हैं। उसके बाद जो है लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो कारकुनान मौजूद थे, वो फौरी तौर पर इन गाड़ियों को छोड़कर भागे। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर रेस्क्यू इदारे की गाड़ियां भी जो है वो इसी तरह से लावारिस पड़ी हुई है, कोई इनको हटाने वाला नहीं है। इसी तरह से लाइटें भी जल रही हैं जो एम्बुलेंस यहाँ पर। खबर है जब शेलिंग का आगाज हुआ था तो कई कारकुनान गोरा कब्रिस्तान के अंदर चले गए थे, वहां पर छुप गए थे और बचने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या वहां पर भी चेकिंग मुकम्मल कर ली गई है? गोरा कब्रिस्तान में कोई कारकुन वगैरह हो? जी, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में जो है वो गोरा कब्रिस्तान में जाकर पनाह ली थी। मैं आपको बताऊं कि इंतहाई रिश्वत आमेज मनाजिर से बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और चीखो पुकार की जा रही थी बच्चों की जानिब से, खवातीन की जानिब से। वो दिल दहला देने वाले मनाजिर थे, क्योंकि कोई इमदाद नहीं थी, किसी के पास इतना भी पानी नहीं था कि वो फौरी तौर पे बच्चों को थोड़ी इमदाद देते ताकि वो बच्चे जो है वो सांस ले सकते। वो मनाजिर यकीनन जो है दिल खराश मनाजिर थे। ताहम उसके बाद हमने देखा कि जैसी सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल में आने शुरू हुई थी तो फिर कारकुनान यहाँ से निकले और वो अपनी अपनी गाड़ियों में जो है वो यहाँ से निकलने में कामयाब हुए। कुछ लोग अस्पतालों की जानिब भी अपनी मदद आपके तहत गए, क्योंकि ये रास्ता पूरा ब्लॉक था और यहाँ पर जो मौजूद एम्बुलेंसेज थी जो इस रैली के साथ मौजूद थी वो भी स्टक हो चुकी थी, फंस चुकी थी पूरी तरह से और आगे जा नहीं सकती थी। मैं उनके जो ड्राइवर थे वो एम्बुलेंसेज छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि शेलिंग इतनी शदीद थी, कोई भी यहाँ पर रुक नहीं सकता था। अभी तक ये एम्बुलेंसेज ऐसे ही यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इनके ड्राइवर्स जो हैं वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। शायद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है या मालूम नहीं कि वो कहाँ पर हैं। ये बीच रोड में अभी भी मौजूद है, यहाँ पर खड़ी हुई हैं एम्बुलेंसेज। जी अच्छा, तो खबर हुसैन, इन एम्बुलेंसेस को हटाने के लिए जैसे कि अब से थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कुछ गाड़ियां यहां से हटा ली गई हैं, तो इन एम्बुलेंसेस को हटाने के बारे में आप कुछ देखते हैं कि कुछ किया जा रहा हो, कोई इकदाम किए जा रहे हो? जी, राब्ता किया जा रहा है इस इदारे से, जिस इदारे की ये गाड़ियां हैं रेस्क्यू इदारे की, उनसे राब्ता किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी कुछ एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जाए। तो उसके बाद अब शायद वो कुछ लोगों को भेजेंगे और यहाँ से ये गाड़ियां हटाई जाएंगी। कुछ बड़ी गाड़ियां जो रहनुमाओं की थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, उन्हें भी जो है वो अभी तक यहाँ से हटाया नहीं गया है, बीच सड़क में मौजूद है। कुछ गाड़ियां जहाँ पर मरकजी कैंप था इसका, वहाँ पर भी मौजूद थी। काम अब जो है वो सूरत हाल काफी ठीक है। अब खबर चूंकि सुबह जो है वो वर्किंग डे भी है और हफ्ते का पहला दिन भी होगा, लोगों को जो है वो सफर भी करना होता है और बड़ी तादाद में ट्रैफिक होता है शाहरा फैसल पर, तो इस ट्रैक को कब तक बहाल किया जाएगा? यकीनी बात है रात में बहाल करना है, तो क्या कहा जा रहा है, कब तक बहाल कर दिया जाएगा? जी, अभी तक कोई हतमी जो है वो डेडलाइन तो नहीं दी गई। पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को बहाल किया जाए। शाम जो कुछ गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं जिनका कोई वारिस नहीं मिल रहा, उनको हटाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ है पुलिस के लिए, इसलिए फौरी तौर पर जो है वो इस ट्रैक को क्लियर करना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर चूंकि कवरेज के लिए मीडिया की गाड़ियां जो हैं वो भी मौजूद थी और बड़ी तादाद में जो है वो पीएसपी के कारकुनान थे, मोटरसाइकिल थी, गाड़ियां थी जिन पर जो वो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, वो अपनी अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें छोड़कर यहाँ से भागे हैं। और अब यकीन तौर पे चूंकि अब यहाँ पे गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है तो इसलिए कोई भी कारकुन जो है वो अपनी गाड़ी लेने के लिए भी नहीं आ रहा कि इस डर से कि कहीं उसे गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो अभी जो है वो शायद ये पुलिस इन गाड़ियों को अपनी हिरासत में लेगी या किसी लोडर के जरिए जो है इन गाड़ियों को यहाँ से हटाया जाएगा। अभी फिलहाल जो है ये बीच रोड में ये गाड़ियां मौजूद हैं और यहाँ। अच्छा, खबर हुसैन, वाटर कैनन जिसका आज बेदरेग इस्तेमाल किया गया, क्या आपको स्टिल वहीं पर दिखाई देती है?
जी बिल्कुल, वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद हैं। वो पुलिस एहलकार जिन्होंने शेलिंग की, उनके हाथ में अपनी शेल मौजूद है, अलर्ट वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ताहम पुलिस की एक बड़ी जो नफरी है वो जो है मुख्तलिफ गलियों की गश्त कर रही है, जहाँ जहाँ उन्हें अंदाजा हो सकता है कि यहाँ कारकुनान जो है यहाँ से मुनज़्ज़म होकर दोबारा आ सकते हैं। अब वहाँ पर भी सर्च किया जा रहा है। ताहम अब सूरत हाल जो है वो मामूल के मुताबिक नजर आ रही है और अब नहीं लगता ऐसा कि दोबारा कोई कारकुनान का जत्था जो है दोबारा पेश। ठीक है, अब खबर कोई फिगर सामने आ सकी है, कितने कारकुनान गिरफ्तार हुए? तकरीबन अभी तक एक अंदाजे के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा कारकुनान जो है उन्हें हिरासत में लिया गया है, जबकि पीएसपी की जो मरकजी क़यादत है वो पूरी की पूरी जो है बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हो चुकी है। कुछ कारकुनान ऐसे हैं जो लापता हैं, कुछ क्योंकि जब ये यहाँ पर भगदड़ मची है तो मुतादिद कारकुनान ऐसे थे जिनके जो है मोबाइल फोन गिर गए थे, तो उन्हें जो है वो फौरी तौर पे जो है उनका राब्ता अपने अहले खाना तो खबर क्या इतलात है, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी या फिर रात के रिलीज कर दिया जाएगा इन सबको? जी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो है वो इन्हें गिरफ्तार किया जाता है नहीं या छोड़ दिया जाता है। ये वो जो ट्रक था जिस पर मुस्तफा कमाल जो है वो तकरीर कर रहे थे, वो ट्रक जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब उसका जो ड्राइवर है उसे भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जो है वो थाने में लेके जाया जा रहा है। पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है वो ट्रक जिसके ऊपर मुस्तफा कमाल खड़े होकर जो है वो ठीक है, वो ट्रक भी कब्जे में ले लिया गया है जिस पर से बार बार आवाज आ रही थी मुस्तफा कमाल की, और यहाँ पर वो अपने जवानों को, अपने कारकुनान को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये ट्रक जो है ये भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि कारकुनान के जो जत्थे यहाँ पर मौजूद थे वो अब मौजूद नहीं है, जो लोग गलियों में मौजूद थे। तकरीबन कावर हुसैन ने बताया कि दर्जनों गाड़ियां जो है वो इन गलियों के अंदर गई पुलिस की, और जो भी मुश्तिल शख्स उनको वहां पर दिखाई दिया उन्होंने उसको गाड़ी में डाला और जेरे हिरासत किया। लेकिन अब कावर हुसैन ये कहते हैं कि वहां ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। अलबत्ता कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जिनमें से बहुत सी गाड़ियां जो है वो रेस्क्यू की है, मुख्तलिफ अस्पतालों की गाड़ियां हैं, मुख्तलिफ ऐसे इदारों की गाड़ियां हैं जो ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन उनके ड्राइवर्स चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शेलिंग की जा रही थी आंसू गैस की, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो गाड़ियां वहीं पर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अब कोशिश की जा रही है कि इन इदारों से राबिता किया जा सके, इनसे कहा जा सके कि अपने ड्राइवर्स को भिजवाएं ताकि ये गाड़ियां यहाँ से हटवा कर ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। खबर ने यह भी बताया कि बहुत बड़ी तादाद में इस सड़क पर बहुत से मोबाइल फोन भी बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब भगदड़ मची, लोगों के हाथ से मोबाइल गिरे, लोगों की जेबों से मोबाइल गिरे और मुख्तलिफ चीजें गिरी, और वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है। मनाजिर क्या रहे, इस वक्त क्या मनाजिर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्तफा कमाल को जब अरेस्ट किया गया, किस तरह से उन्होंने जाते जाते मुड़कर मीडिया नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने बच्चों के लिए यानी कराची के अवाम के लिए पानी मांगने के लिए आया था और उसकी मुझे सजा दी गई, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक कराची के अवाम के लिए जिद्दोजहद करता रहूंगा। एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनको हाथ से पकड़ा और उनसे कहा कि वो एक गाड़ी के अंदर चले जाएं, और उसके बाद हमने देखा कि पुलिस इनको यहाँ से लेकर इनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ वो मनाजिर है जब से थोड़ी देर पहले के हैं, अभी भी हमें गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं, लोग यहाँ से मुंतशिर हो रहे हैं। कुछ लोग अब काफी पुरसकून दिखाई देते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके मालिकान का अभी तक कुछ पता नहीं है, पता चलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अब मुस्तफा कमाल, डॉक्टर सगीर और रजा हारून को कलाकोट थाने मुंतकिल कर दिया गया है, और डॉक्टर सगीर, रजा हारून, अनिस एडवोकेट, ये सब इस वक्त कलाकोट थाने मौजूद हैं। कई कारकुनान हैं पीएसपी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और जैसे कि खबर से हमने पूछा था कि आया इन पर कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा या इनको रात का रिलीज कर दिया जाएगा, तो उनका कहना है कि फिल वक्त अब ये फैसला नहीं हो सका है कि मुकदमा कायम किया जाएगा या फिर बिना मुकदमा कायम किए हुए ही इनको रिलीज कर दिया जाएगा। बहरहाल अभी आपको बता रहे हैं कि शारा फैसल पर सूरत हाल अब अंडर कंट्रोल है और एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है और उस पर जो है वो ट्रैफिक रमादवा है, जबकि दूसरे ट्रैक पर इस वक्त बड़ी तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं। कुछ रफाई इदारों की गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ प्राइवेट लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, और उसकी वजह यह है कि चूंकि जब शेलिंग का आगाज हुआ था, वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू किया गया था, तो लोग डिस्पर्स हो गए थे, दूसरी जानिब बढ़ गए थे। बहरहाल इस वक्त आसिफ हसनैन पीएसपी के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ हसनैन साहब, आप क्या कहेंगे? अब तो मुस्तफा कमाल और दीगर कायदीन जेर हिरासत हैं, कारकुनान को भी हिरासत में ले लिया गया है और इस वक्त सूरत हाल मुकम्मल तौर पर सिंध पुलिस हावी है।
देखें जी, आज जो पुरअमन मुजाहरे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर लाइन ड्रॉप हुई है, कोशिश करेंगे दोबारा से राब्ता करें। आसिफ हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, पीएसपी के रहनुमा, बात कर रहे थे आज जो रैली निकाली गई थी पीएसपी की जानिब से। हम कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे राब्ता हो सके, उनसे टेलीफोन लाइन पर हम बात कर सकें, उनका क्या कहना है, उनका मौकिफ आपके सामने रख सकें। लेकिन एक अहम मौकिफ जो सामने आया आज की रैली पर, वो एक बार फिर से आपसे शेयर किए देते हैं, और वो मौकिफ था आज वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का। बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा कि जो मरकजी हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है सूबा सिंध में, यानी पीपल्स पार्टी की वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो वहां के अवाम के मसाइल से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक दिखाई देती है। और उन्होंने आज एक पुरअमन एहतजाज पर इस तरह का तशद्दुद जो है वो किया। लेकिन वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो कानून है वो इस तरह के पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है, और आज जो कराची में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, उसकी शदीद मजम्मत की गई है वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब हालात काफी हद तक जो है उन पर काबू पाया जा चुका है, लोग काफी हद तक यहाँ से मुंतशिर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अमलाक अभी भी मौजूद है, यहाँ पर गाड़ियां मौजूद हैं, यहाँ पर मोबाइल फोन्स मौजूद हैं, और यहाँ पर एम्बुलेंसेज मौजूद है जिनके अभी तक ड्राइवर्स जो हैं उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। और बहुत से लोग ऐसे कहा जा रहा है कि जिनकी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं वो इस वक्त पुलिस के जेर हिरासत हैं। और आसमा, अगर हम ये कहें कि आज सिंध हुकूमत के इक़दाम की वफाकी हुकूमत ने मजम्मत की है तो गलत ना होगा, चूँकि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पीएसपी की जो रैली है उस पर शेलिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि ये एक पुरअमन इज्तिमा था। और हमने देखा कि किसी भी कारकुन ने ना ही लाठी उठाई हुई थी, ना ही डंडे उठाए हुए थे, ना ही पत्थर उनके हाथों में थे, और इंतहाई पुरअमन इज्तिमा था, और उस पर जो है वो पुलिस ने इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल दिया। और इसीलिए चौधरी निसार ने कहा कि इस किस्म का रद्द-ए-अमल समझ से बालातर है, और पाकिस्तानी कानून में पुरअमन एहतजाज की जो है वो मुकम्मल जो है वो आज़ादी हासिल है, मुकम्मल इजाज़त देता है पाकिस्तान का कानून, और मसाइल से लाताल्लुक है सिंध की हुकूमत वो कहते हैं, और इसी वजह से ये तशद्दुद पर उतर आई है। बहरहाल इस वक्त पीएसपी के तमाम तर कायदीन पुलिस की हिरासत में हैं, और कई कारकुनान हिरासत में हैं, और इस वक्त तमाम तर कारकुनान जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, जो अपने आप को बचाने में कामयाब रहे थे, वो डिस्पर्स हो चुके हैं। शाहराह फैसल का एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि एक ट्रैक अगर बंद है तो उसकी वजह यह है कि बड़ी तादाद में वहां पर गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं। कई लोगों की अपनी चीजें इस वक्त वहां पर पड़ी हुई हैं, जिनमें मोबाइल हैं, पर्स हैं और दीगर अमलाक है, और पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को भी बहाल किया जा सके। सुबह से ही हमने देखा कि ऐलानात किए जा रहे थे पीएसपी की जानिब से कि मिलियन मार्च होगा, लाखों की तादाद में लोग मौजूद होंगे, लेकिन उसके बाद ये दावा किया जा रहा है इस वक्त हुकूमत की जानिब से कि वो अपने इस दावे में नाकाम रहे। मिलियन मार्च नहीं था, चंद हजार लोग, चंद 100 लोग इकट्ठे कर पाए थे, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि मुज़ाकरात के लिए जो टीम उनके पास पहुंची है वो मुज़ाकरात उनसे कामयाब न हो पाए तो बेहतर होगा। मुस्तफा कमाल के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये सोचा, और उसके बाद ही उनकी जानिब से पेशकदमी की गई, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया कराची पुलिस की जानिब से, और इसके लिए बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ी पुलिस को बार बार, क्योंकि पुलिस का सामना रहा यहाँ मौजूद कारकुनान से, और बार बार ये कारकुनान इकट्ठे होते रहे। ये कारकुनान निहत्थे थे, इनके पास कोई डंडे मौजूद नहीं थे, कोई पत्थर मौजूद नहीं थे, ये लोग आगे बढ़ते थे, पुलिस से टकराव करते थे, पुलिस की लाठियां खाते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आंसू गैस की जा रही थी उसकी वजह से इन लोगों को पीछे भागना पड़ा। बहुत से लोगों ने गोरा कब्रिस्तान के अंदर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन इन पनाह लेने वालों में ज्यादा जो तादाद थी वो खवातीन की थी, वो बच्चों की थी, और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से उन्हें इमदाद मिल सके, कोई तिब्बी इमदाद दी जा सके, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम दिखाई नहीं देते थे, जो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि सुबह से ये कोशिश की जा रही थी, बात की जा रही थी कि हर सूरत में रेड जोन में दाखिल हुआ जाएगा, और उसके बाद तसादुम का खतरा भी मौजूद था। लेकिन कहा यह जा रहा है, हमारे रिपोर्टर से हमें रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर पानी तक मौजूद नहीं था उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो इस मार्च का हिस्सा बनने के लिए आए थे, जब उनकी हालत खराब हुई। और खबर ने हमें यह भी बताया है कि खवातीन यहाँ पर दुहाइयां दे रही थी, बड़े दिक्कत आमेज मनाजिर थे, और वो चीखो पुकार कर रही थी कि किसी तौर कोई आए, न सिर्फ उनकी बल्कि उनके बच्चों की मदद की जाए, उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहे थे।
आज दिन भर क्या हुआ आपको बताएं कि कराची में पाक सरजमीन पार्टी अपने 16 मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आई, शारा फैसल पर आई। कराची के मसाइल के हल के लिए मिलियन मार्च के नाम से ये मार्च उन्होंने किया और इंतजामिया ने रेड जोन में दाखिले से रोकने के लिए वजीर आला हाउस के अतराफ कंटेनर्स लगाकर सड़कें सुबह से ही बंद कर दी थी और सुबह से ही शारा फैसल FTC बिल्डिंग के करीब जो है वो पाक सरजमीन पार्टी ने अपना कैंप लगा लिया था, जिसमें मकामी रहनुमा पहुंच चुके थे, कारकुनान मुसलसल आ रहे थे और यही फैसला हुआ था कि ये मार्च किया जाएगा मगरिब के बाद। तो मार्च के आगाज से कबल इंतजामिया ने आयशा भवानी कॉलेज के सामने से सड़क बंद करके पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया था ताकि किसी को भी रेड जोन में दाखिल न होने दिया जाए। रजा हारून की क़यादत में PSP का 3 रुकनी वफ्द पुलिस हुक्काम से मुज़ाकरात के लिए पहुंचा और मार्च में पुरअमन रहने की यकीन दहानी पर आगे जाने की इजाजत मांगी। तहम नाकामी पर मुस्तफा कमाल ने फिर मार्च का ऐलान किया और फिर हमने देखा कि जो ही ये मार्च का ऐलान हुआ PSP के लीडरान, PSP के कारकुनान आगे की जाने बढ़े तो पुलिस हरकत में आई और फिर उसने शेलिंग भी की और वाटर कैनन का भी बेदरग इस्तेमाल किया और साथ साथ फिर हमने देखा कि कारकुनान जो आगे बढ़ रहे थे उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और उनको अपनी हिरासत में भी लिया। इस वक्त सूरत हाल जैसे कि हम आपको मुसलसल बता रहे हैं, मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि शारा फैसल का एक ट्रैक जो इस वक्त सदर से अगर आप एयरपोर्ट की जानिब आ रहे हैं वो ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, उस पर ट्रैफिक रवां दवा है, जबकि दूसरा ट्रैक जो एयरपोर्ट से